आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के बीच अचानक से आप पहुंचती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां से एक फाइल लेकर आती हैं जो आप ये इनके हाथ में देख रहे होंगे। और इस फाइल को लेकर अब लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है इस फाइल में जिसकी वजह से बीच छापेमारी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचती हैं और ये फाइल लेकर आती हैं। उसके बाद उनका बयान भी सामने आता है जो सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। हाल ही में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले तमाम कुछ एक्शन को लेकर बातें रखी थी कि जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है, एसआईआर का मुद्दा या फिर चुनाव में जो साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाई जाती है उस पर किस तरीके से काम बीजेपी करेगी। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में ममता बनर्जी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें विश किया था, लेकिन सामने से ऐसा कोई ठोस जवाब नजर नहीं आया था जिसको लेकर भी चर्चा थी। लेकिन इस बीच आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी होती है। अब आईपैक क्या है इसको लेकर भी लोग जानना चाहते हैं और छापेमारी के बीच में क्यों ममता बनर्जी पहुंचती हैं और ये फाइल लेकर आती हैं, इन सब के पीछे का राज क्या है मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप ममता बनर्जी का वो बयान सुन लीजिए जो उन्होंने फाइल निकालने के बाद दिया और बीजेपी पर कैसे आरोप लगाए। सुनिए उनका बयान। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents? If I read the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5, I am going there also. देखा आप सबने किस तरीके से ममता बनर्जी ने खुलासा किया कि उनके हाथ में जो फाइल है उसमें वह डेटा है जो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? क्या ममता बनर्जी सच्चाई को छुपा रही हैं? क्या यहाँ पर आरोपी को बचाने का काम एक मुख्यमंत्री कर रही हैं? क्या पूरा मामला है? मैं कुछ खबरों के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर अगर आप देखें तो खबर आई थी कि आईपैक के ऑफिस पर ईडी की रेड मौके पर पहुंच गई सीएम ममता बनर्जी, पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट हड़पने का आरोप भी लगाया। इस बीच अगर आप देखें तो यहाँ पर खबर यह आई कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसमें कोलकाता और विधाननगर में कई जगहों पर छापेमारी की, जिनमें अगर आप देखें तो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म जो है आईपैक, उनसे जुड़े कई ठिकानों पर भी रेड हुई। ये छापेमारी 2021 के कोयला तस्करी मामले के संबंध में की गई। इस दौरान सोल्ट लेक की एक इमारत की 11वीं मंजिल पर मौजूद आईपैक के ऑफिस, इसके प्रमुख प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट वाले घर और बुरार बाजार के पोस्ट में एक व्यापारी के ऑफिस पर छापे मारे गए। इसके साथ साथ मामला तब बढ़ गया जब केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंच गईं। ममता बनर्जी हाथ में कुछ फाइल लेकर साथ आते दिखी। उन्होंने कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी ने हमारे आईटी विंग और उसके प्रमुख के घर और दफ्तर पर छापा मारा। वे सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने प्रतीक को फोन किया, वे मेरे पार्टी के प्रभारी भी हैं। इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने अपने हाथ में एक हरे रंग का फाइल फोल्डर दिखाते हुए कहा कि मैंने पार्टी की फाइल इकट्ठा कर ली है। ईडी हमारी पार्टी की सभी गतिविधियों और योजनाओं का ब्यौरा हासिल करने की कोशिश कर रही है। वे उम्मीदवारों की लिस्ट और हमारी आंतरिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। क्या ये ईडी और अमित शाह का काम है? देखिए, मुझे ये फाइल और हार्ड ड्राइव मिल गई है। तो ये बात यहाँ पर ममता बनर्जी ने कही। इस बीच उन्होंने पूछा कि अगर मैं बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर छापा मारूं तो क्या होगा, इसके क्या नतीजे होंगे।
ममता बनर्जी के आने से पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा भी जैन के घर पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी कथित कोयला तस्करी मामले से जुड़ी जांच के सिलसिले में की जा रही है। ईडी की टीम सुबह से ही अलग अलग जगहों पर दस्तावेज की जांच और पूछताछ में जुटी हुई है। फिलहाल इन सब मामलों पर अब जिस तरीके से ये राजनीति चल रही है, और आईपैक क्या है, आईपैक क्या है वो भी मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि यहाँ पर आईपैक क्या है। तो आईपैक का पूरा नाम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है। इसकी स्थापना 2013-14 के आसपास चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनके सहयोगियों ने की थी। आईपैक एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करती है, जहां छात्र और युवा पेशेवर आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों से राजनीति को नई दिशा देने के लिए काम करते हैं। अब ये तो मैंने आपको लिखा हुआ समझाया कि आईपैक है क्या, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आईपैक को लेकर और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस कदम को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए उनका बयान। और ये आईपैक क्या करते हैं बंगाल में जानते हो? मान लीजिए गांव में, ब्लॉक में, मंडल में कोई नेता बनेगी तो उनको लिए बोली लगाती थी। ये लोग बोली लगाते हैं, हाँ कौन कितने पैसा देगी, और बोली के पैसा जो उठते हैं ये खुद लेते हैं और उनके भतीजे को ऑफिस में पहुंचा देते हैं। ये सारे को जानकारी है। सत्तारूढ़ पार्टी के सारे नेतागण, जो निचले स्तर के सारे नेतागण, मान लीजिए एमएलए के टिकट से लेकर और ब्लॉक लेवल के टिकट, ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत के टिकट और पद, सबको बोली लगाने के लिए इन लोगों को इस्तेमाल किया जाते हैं। देखिए ममता बनर्जी को दौड़ के वहां चलने पड़ी जब ममता बनर्जी शारदा कांड में एक चीट फंड के चलते जब पुलिस वालों ने, बंगाल के पुलिस ऑफिसर जिन्होंने तफ्तीश कर रहे थे, उनसे तफ्तीश के चलते पूछताछ की जब समय हुई थी, तब ये ममता बनर्जी उन्हीं पुलिस ऑफिसर के लिए कलकत्ता में सबसे बड़े एस्प्लैनेड इलाका में वो रात भर धरना भी प्रदर्शन किए थे। तो ममता बनर्जी चुने हुए लोगों के लिए दौड़ते हैं। ये ईडी, सीबीआई, इनके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत हम लोग लगाते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और दूसरी जगह जब ईडी, सीबीआई की बेजा इस्तेमाल हो रही है, तो ममता बनर्जी चुप्पी साधी रहे थे। आप ध्यान से जरा देख लो, चुप्पी साधी रहे थे। जब उनकी घर में उनकी लगे कि इसके ऊपर हमला होते हुए मुझे कोई हानि पहुंचाएगी, तब वो दौड़ के निकाले आए। तो मुझे कहने का मतलब यह है कि एक मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देते, चाहे किसी के उनके जितने करीबी हो। अगर ईडी, सीबीआई कुछ करते हैं तो कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग छेड़िए। आप तो खुद एसआईआर के चलते सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो ये ईडी, सीबीआई और आईपैक के ऊपर जो हमला हुई, उसके लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। एक साथ दोनों केस ले लीजिए। आपकी तिलस्मी बखूबी मालूम है, तिलस्मी दिखा के सबसे बचा लो खुद को और सारे आईपैक को बचा लो। तो सुना आपने किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने बड़ी ही आसान भाषा में आईपैक का मतलब समझाया, और ये भी समझाया कि ममता बनर्जी किस तरीके से जब अपने पर बात आई तो ही बिलबिलाती नजर आ रही हैं, तो ही बौखलाती नजर आ रही हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या ईडी को लेकर ऐसे तमाम मुद्दों पर अपनी राय खुले तौर पर इस तरीके से रखी जिस तरीके से इस बार करती नजर आ रही हैं। ये कांग्रेस का सवाल है, ना कि हमारा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का क्या बयान सामने आया ममता बनर्जी के इस कदम पर और आईपैक और तमाम मुद्दों पर जो ये छापेमारी चल रही है उसको लेकर, सुनिए आप पूरा बयान। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। 2021 সালের তিনি নিজাম প্যালেসে ধর্ণা দিয়েছিলেন সিবিআই অফিসে। ফিরাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, সুব্রত মুখার্জিদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে। এবং মুখ্যমন্ত্রী এর আগে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন সারদা মামলা নিয়ে রেড হয় সিবিআইর, সেদিনও তিনি সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতাতে, ধর্মতলাতে। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ
এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্ত্রী। নিন্দা জানাই এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। সেই ব্যবস্থা তারা আইনের মধ্যে থেকে নেবেন। কয়লা পাচার মামলা, পুরনো কয়লা পাচার মামলা এই রেট চলছে। আইপ্যাক ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আইপ্যাকের কাছে আপনি তো ভোটার লিস্ট আছে বলছেন, বাজেয়াপ্ত করতে গেলে আইপ্যাকের কাছে ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? কেন ভাই? আমি তদন্তের ব্যাপারে বলবো না, আমার জানা নেই। আমি বলবো না, আমি ইনভেস্টিগেশন এবং ইডির পার্টে ঢুকবো না, সরি। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া, সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন, রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময়, এবং তিনি 5 ঘন্টা ধর্ণা দিয়েছেন নিজাম প্যালেসে। আপনার যখন ফিরাদ হাকিম সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে, এরা মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তার যে সাংবিধানিক অধিকার আছে সেই অনুযায়ী যদি এই তৃতীয়বারেও এই মুখ্যমন্ত্রী এবং সিপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেন, তাহলে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় ভুল বার্তা যাবে। মমতা ব্যানার্জি বলছে, আমি যদি বিজেপি অফিসে তল্লাশি করি তখন কি হবে? মমতা ব্যানার্জি বলছেন, আইপ্যাক কি পার্টি অফিস নেই? আইপ্যাক একটা কর্পোরেট সংস্থা, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তদন্ত করবে, তারা দেখিয়ে দেবে কাগজপত্র, তাদের রিটার্ন ফাইল সবকিছু পরিষ্কার আছে। পরিষ্কার থাকলে তো সবার অফিস বাড়ি তল্লাশির পরে তো গ্রেপ্তার হয়, এমন তো নয়। ফেস করবে। মুখ্যমন্ত্রী তো আমার বাড়িতে সিআইডি পাঠিয়েছিলেন, আমার প্রবীণ বাবা মাকে হেনস্থা করেছেন, সিআইডি পাঠিয়ে 3 বার। আমি তো সিআইডির কাছ থেকে ফিতাও নিয়ে মাপতে গেছিলেন, ফিতা কাটিয়ে নিইনি। আমার নন্দীগ্রামের এমএলএ অফিসে আসামি খুঁজার নামে সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া তছনছ করেছে অফিস। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এগুলো মানায় না। আর মুখ্যমন্ত্রীকে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম, বিজেপি কেন যে কোনো লোকের বাড়িতে আপনি পাঠিয়ে দেখুন, পার্টি অফিসে তল্লাশি পাঠিয়ে দেখুন, পার্থ চ্যাটার্জির কচি বান্ধবী অর্পিতার মতো 51 কোটি টাকা কারো বাড়িতে পাবে না। আর আপনার বাড়িতে যদি তল্লাশি হয় 100 কোটি টাকা পাওয়া যাবে। আমি আপনাকে আবারও বলি, আইপ্যাক নট এট অল এ পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন। আপনি প্রথম প্রশ্ন করলেন, আপনাকে কেউ যদি প্রশ্ন শিখিয়ে করে আলাদা কথা, আমি ফেস করতে জানি, আমি স্কিপ করি না। প্রথমে বললেন ভোটার লিস্ট আইপ্যাকে থাকবে কেন? এখন বলছেন প্রার্থী তালিকা आईपैक থাকবে কেন? तो देखा आपने शुभेंदु अधिकारी ने किस तरीके से अपनी बात रखी, और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को ये समझ में ना आया क्योंकि हिंदी में तो नहीं बोले, तो मैं इसको समझा भी देता हूं आसान भाषा में कि यहाँ पर बीजेपी किस तरीके से ममता बनर्जी के इस कदम से जो है यहाँ पर बिफरी नजर आ रही है। ममता बनर्जी क्यों हैरान परेशान है और इस पर क्या कुछ बातें रखी जा रही है, तो यहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर बयान देखिए। ईडी की छापेमारी पर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं इस छापेमारी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ईडी ही विस्तृत जानकारी दे सकती है। ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में दखल दे रही है। ममता ने आज जो किया उससे जांच में रुकावट पैदा हुई। मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आईपैक कार्यालय में वोटर लिस्ट क्यों मिली? क्या आईपैक कोई पार्टी ऑफिस है? मैं ममता बनर्जी को चुनौती देता हूं कि कहीं भी छापेमारी करे। अगर आपके घर पर छापेमारी की गई तो कम से कम 100 करोड़ रुपए बरामद होंगे। तो ये बात यहाँ पर रखी गई। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए आईपैक न केवल चुनावी रणनीति बना रही है बल्कि वे पार्टी के आईटी सेल और डिजिटल मीडिया का पूरा कामकाज भी संभाल रही है। पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी चुनावों को देखते हुए आईपैक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। आईपैक जमीनी स्तर पर सर्वे करके ये पता लगाती है कि किस विधानसभा चुनाव में कौन सा नेता लोकप्रिय है। हालिया खबरों के अनुसार उनके पास आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट और रणनीति के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हैं।
आईपैक के प्रमुख सदस्य जैसे प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल के नेतृत्व कर रहे हैं, वे सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करने और विपक्ष के हमलों का जवाब देने का कामकाज करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो दीदर सुरक्षा कवच और दीदर दूत जैसे अभियानों की सफलता के बाद आईपैक अब नए अभियानों के जरिए जनता की राय जुटाने में और सरकारी योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार के प्रभाव का आकलन करने में फिलहाल जुटी हुई है। लेकिन ममता बनर्जी इस बीच जाती हैं और ये हरी फाइल जो आप इनके हाथ में देख रहे हैं, इस हरी फाइल को ले आती है जिसमें वह डेटा है जो हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर, रणनीतियों को लेकर उसमें तमाम बातें हो। हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव की बात हो रही है, कुछ फाइल में पेपर वर्क की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर आज कह सकते हैं बड़ा कोहराम मचता नजर आया पश्चिम बंगाल में। इससे लग रहा है कि हाँ, इस साल चुनाव है। अब देखते हैं इस चुनावी मैदान में कौन बाजी मारता है, कौन नहीं। फिलहाल बीजेपी के बड़े नेताओं का क्या बयान सामने आता है, क्योंकि मांग ममता बनर्जी की गिरफ्तारी तक उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ममता दीदी को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो ईडी की जांच के दौरान बीच जांच में इस तरीके से पहुंच जाती है उस छापेमारी स्थल पर और वहां से फाइल ले आती है, पेन ड्राइव ले आती है, हार्ड डिस्क ले आती है। हो सकता है कि इसमें कुछ बड़े सबूत हों जो प्रतीक जैन के खिलाफ नजर आए, लेकिन मुख्यमंत्री है और वो तुरंत कहीं और लेकर भी आए। मैंने आपका उनका पूरा बयान सुना भी दिया था। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये कदम आपको ममता बनर्जी का ठीक लगा या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।